अभी हमारे मास्टर जी बोल रहे थे, परीक्ष लोकांतरम चितान ब्राह्मणों निर्देश माया निष्कृत प्रतीत ज्ञानात् दुर्व्यवहार गच्छेत् समर्थ पार्श्वोत्य ब्रह्मनिष्ठ। सारे लोगों की परीक्षा करके ब्राह्मण अगर वैराग्य को प्राप्त हो जाए फिर भी परमात्मा को नहीं जान सकता। उसको जानने के लिए भलीभांति वेद को जानने वाला और ब्रह्म में स्थित उस गुरु के पास विनय पूर्वक हमें जाना चाहिए। अब वो क्या करेगा? जो ब्रह्म में स्थित है तो ब्रह्म की स्थिति बताएगा, और अगर एक ही चीज है तो ब्रह्म स्थिति है तो ब्रह्म में स्थित करा देगा, लेकिन शंका का समाधान नहीं कर पाएगा। श्रुति ये कहती है कि वेद को भली भांति जानने वाला, जो वेद को जानता है और ब्रह्म में स्थित है, ये दोनों साधन होने चाहिए। उसके बाद हमें विनय पूर्वक जाना चाहिए। ये हमारी श्रुति कहती है। मैं मास्टर जी बोल के गए थे, बहुत अच्छा बोला, लेकिन कहते हैं एको हंसो से आसी मध्य सवास्ते एक वाक्य सजले संग्रहित तमेव विदितवाद मृत्यु वेद नान पंथा विद्यते है ना। इस ब्रह्मांड के बीच में एक ही वो प्रकाश रूप परमात्मा कहाँ स्थित है? जल में अग्नि। वो जल में अग्नि की तरह स्थित है। उसे हृदय से, बुद्धि से और मन के द्वारा जानने में आता है। जो लोग जानते थे परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवाय दूसरा मार्ग उपाय नहीं। और कहा उत्तिष्ठित जागृत प्राप्ति परानि बोधत सुरसिदारा नष्टा तुरत्यात् गर्भ पतस्त कवि वंदित। उठो और जाओ, श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके पास जाकर वो त्रिकालज्ञ ज्ञानी जन छुरे की धार के समान सदृश मार्ग को बताते। क्या आप सो रहे हैं? सब कह रहे उठो और जागो, यानी जागो सोने से, तो सोने जाग रहे हैं आप, लेकिन ऐसा उपाय ढूंढो कि हमारा देश कहता है उन महापुरुषों के पास जाकर। अब मैं दो साथी के साथ से कहूँगा, तो मुझे ही मालूम है हमारे आचार्य जी रहे बोलने के लिए 64 दीवा जोड़े कर और 14 चंदा मार तेगर किसका चांदना जिसका सतगुरु नहीं। अब ये 64 क्या होता है और 14 क्यों लिखा? हमेशा कहते हैं 64 कलाओं का जिसे ज्ञान हो जाए और 14 विद्याओं का जिसे ज्ञान हो जाए, इतना हो जाए। 64 कलाएं होती हैं, 64 दीवा जोई कर और 14 चंदा मान और तेगर किसका चांदना जिस घर सतगुरु नहीं। 14 विद्या और 64 कला, फिर भी कह रहे तेगर किसका चांदना, उसके घर चांदना नहीं हो सकता जिस घर सतगुरु नहीं। कबीर साहब का सिद्धांत आया कितनी देर का है? जिसे सतगुरु मिल जाता है वहां देर नहीं होती, जब तक कि कौने भाई और तब तक हंसा लोके जाई। इतनी देर का है, लेकिन हो सतगुरु तो। और चक्कर क्या है? बामन के जंजाल में पड़ गया ये संसार, और सुमिरन बामन का करे तेज लागे पार। ये बामन अक्षरों का जो जंजाल है, कबीर साहब ने कहा है बामन के जंजाल में फंस गया ये संसार। इसी बामन अक्षरों का जो सुमिरन करता है, बामन के अक्षरों के जो मंत्र हैं उन्हीं में यहाँ तक कह दिया निर्गुण सरगुण बाद विवाद। यहाँ तक आज झगड़े किसमें हो रहे हैं? ओम वाले तो चले जाओ तो सोम वाले लड़ रहे, सोम वाले से चले जाओ ओम वाले लड़ रहे, कोई मंत्र वाला लड़ रहा है, कोई किसी भी लड़ रहा है। ये झगड़ा है क्या परमात्मा के नाम में? मेरे ख्याल से तो झगड़ा रहेंगे, लेकिन समझ में आ जाए तो। जब समझ में नहीं है तभी तो झगड़ा है, और समझ में आ जाए तो कोई झगड़ा नहीं है। जब आत्मा की व्याख्या गीता में कृष्ण ने कर दी 2 से 3 अध्याय में,
ये अर्जुन ये आत्मा जन्म मरण विनाशी है, ये प्रकृति के अस्त्र काट नहीं सकती, इसका किसी काल में। अब हमें जानना तो आत्मा को है ना, लेकिन हमें वो आत्मा का ज्ञान कराने वाला कोई सदगुरु मिल जाए तभी तो होगा। और जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, हम अपने भाषण देते रहेंगे, अपना कितना भी देता रहूं, उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। अपने कहती रहो पैकड़ी गाड़ी में अपना पैकड़ी मध्यमा और पश्यंती, तीन बाणियों में परमात्मा का भजन नहीं है। तीन बाणियों में पैकड़ी मध्यमा पश्यंती, तीन अवस्था, तीन गुण, ते कपास ते काढ़, तीन अवस्था, तीन गुण, ते कपास ते काढ़, तुल तुरी समाज पुन बाती करे सुहाड़। और वो कहते हैं गीता मरदासी कहते हैं अवस्था तीन का साक्षी आत्मा अन्वय या को विचारी अवस्था को व्यतिरेक पाइए और त्रिपुटी चतुर्दश का व्यवहार जहाँ स्पष्ट जागृत झूठता को दृश्य ध्यानिए, देखे सुने वस्तु के संस्कार से दृश्य स्पष्ट प्रतीक स्वप्न मृषा लोक गाइए और सकल करण लय हो जहाँ स्वप्न में पीताम्बर तुर्य ही प्रत्येक प्रत्याइए। बोलिए